पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान। पार्टी में टूट और गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल बचा हुआ है। बीते दिनों लोजपा में टूट की खबर सामने आने के बाद चिराग पासवान ने बागी गुट के सांसद चाचा पशुपति पारस को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन बात बनता न देख चिराग ने भी उन्हें मनाने की कवायद छोड़कर पार्टी पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि तब तक बागी गुटों के सांसदों का नेतृत्व कर रहे चाचा पशुपति पारस को लोकसभा में नेता सदन की मान्यता मिल चुकी थी। इसके बाद बीते दिन बागी गुटों के सांसदों ने सांसद पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद बीते दिन चिराग पासवान ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को पार्टी के संविधान के खिलाफ बताया और खुद को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। इस दौरान चिराग पासवान ने पार्टी को लेकर आने वाले दिनों में होने वाले फैसले के साथ ही पार्टी में टूट का असली कारण भी बताया। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में चिराग ने पार्टी के बागी गुटों के सांसदों का नेतृत्व कर रहे चाचा पशुपति पारस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संघर्ष नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपना वर्तमान सुरक्षित चाहते हैं, वो भविष्य की तरफ ज्यादा सोचते नहीं। वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले लोग होते हैं जिसको तत्काल लाभ चाहिए होता है। वे यानी पशुपति पारस चुनाव के वक्त चाहते थे कि गठबंधन में हम 15 सीट पर चुनाव लड़ लेते, लेकिन जिस पार्टी के 6 सांसद हो वो अगर सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ती तो ये गलत होता, क्योंकि मेरे अधिकांश नेता ही चुनाव नहीं लड़ पाते। हम लोगों ने पिछले साल 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अगर ऐसा होता तो जाहिर है कि हम 11 से 12 सीटें जीतते और राज्य सरकार में हमारे 2 से 3 मंत्री होते और केंद्र में मैं भी मंत्री होता, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी सीट भी केंद्र में होती। लेकिन मुझे सत्ता का लोभ नहीं था, वरना मैं भी राजी हो जाता। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो कहीं न कहीं मैं अपनी नीतियों से समझौता करता, अपने सिद्धांतों में समझौता करता। मेरी नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को नीतीश कुमार जी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनकी नीति से मैं सहमत नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि सिर्फ बात निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, जिसका निरंतर मैंने खुलकर विरोध भी किया। मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, पर उनकी नीतियों का विरोध न सिर्फ मैं बल्कि मेरे पिता श्री रामविलास पासवान भी खुलकर करते रहे। साल 2019 में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना हमारे लिए मजबूरी थी, क्योंकि वो 2017 रातों रात NDA में वापस आ गए थे। मेरे पिताजी हमेशा इस बात के पक्षधर थे कि किसी से गठबंधन करो तो पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाओ। लेकिन हम उससे पहले देखें तो मेरे पिता की राजनीति भी हमेशा से नीतीश जी के विरोध में ही रही है। नीतीश जी ने निरंतर हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। 2005 में विधानसभा के फरवरी के चुनाव में हमारी पार्टी के 29 विधायक जीत कर आए थे। तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारी पार्टी और विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निरंतर तोड़ की राजनीति करते रहे हैं। पार्टी और परिवार में फूट डालकर अपनी राजनीति सिक्का जमाए रखने की कार्यशैली रही है, जिसका मैं विरोधी रहा हूं। और आज भी अगर उनकी जानकारी में उनके कुछ पार्टी के नेता उनके संरक्षण में ऐसा कर रहे हैं तो जवाबदेही उनकी भी बनती है। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जो लोग कहते हैं कि बड़े भैया के विचार और बड़े भैया के संस्कार, उसको तो वो यानी पशुपति पारस लोग अपने पांव तले उनके विचारों के खिलाफ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज मेरे पिता अगर होते तो वो इस बात की सहमति देते कि आप नीतीश कुमार की नीतियों के साथ जाइए, तो सिर्फ इसलिए कि मैं केंद्र में मंत्री बना रहूं और मेरे कुछ मंत्री बिहार में मंत्री बने रहें, हम उनके सामने झुक जाएं, ये मुझे स्वीकार नहीं था। लेकिन संभवतः ये कुछ लोगों को स्वीकार था और ये लोग यानी बगावती सांसद गुट इसलिए उनके संरक्षण में गए। इस दौरान पशुपति पारस द्वारा चिराग पासवान पर पार्टी में तानाशाही के आरोप पर चिराग पासवान ने कहा कि जब आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होते हैं, हजारों लोगों के साथ लेकर चलना होता है, तो जाहिर है कि उसमें कुछ अलग विचार होते हैं जिनकी सहमति शायद बहुमत से मेल नहीं खाती।
लेकिन मेरे जितने भी प्रत्याशी मेरे साथ चुनाव लड़े थे, अधिकांश आज भी मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। मैंने सबको साथ लेकर चलने का एक ईमानदार प्रयास किया। मैंने अंतिम क्षण तक उनके खिलाफ कोई कठोर निर्णय नहीं लिया। मैं उनके घर तक गया, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने मुझ पर ही कार्रवाई करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो मेरे पास अपनी पार्टी को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। लोक जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की नीतियों को जनता तक लेकर जाना और खास तौर पर मेरी चिंता बिहारियों के लिए है। और मैं कभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लूंगा कि जो बिहार और बिहारियों के लोगों को खुशहाल जिंदगी या बेहतरी से समझौता करने के लिए हो। व्यक्तिगत लाभ के लिए, पार्टी के लाभ के लिए इससे पहले 2005 में भी पार्टी में टूट हुई, फिर भी हमने स्वीकार किया। तब मेरे पिता ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया और आज मैं भी उन्हीं बातों को रख रहा हूं। मैं ऐसा कोई समझौता नहीं करूंगा जिससे मेरी नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे पिता के सपने से समझौता हो। हम इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे और तब आगे पार्टी को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा। इस समय गठबंधन की राजनीति चल रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी इसको लेकर फैसला करेगी। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने के सवाल पर चिराग ने कहा कि मेरे मन में अगर सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनना होता या फिर मेरा अंतिम लक्ष्य सिर्फ केंद्रीय मंत्री का होता तो मैं अकेले विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ता। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।